लेकिन सवाल यही है कि क्या एक बम धमाके का जवाब ये हो सकता है कि ये लापरवाही से हुआ? सुनकर ही अजीब लग रहा है। जिन 9 लोगों की जान गई है उनके परिवार को क्या यही जवाब दिया जाएगा कि लापरवाही थी? क्या बात महज इतनी सी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है जो छिपी हुई है, जो अनसुलझी है? एक एक सवाल प्रहार में पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर आधी रात एक बड़ा धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले पूरा इलाका धुआं हो गया। देखते ही देखते लाशें बिछ गई। नौ लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। अब सवाल है कि आखिर पुलिस स्टेशन के अंदर यह धमाका कैसे हुआ? क्या किसी आतंकी ने हमला किया या फिर किसी लापरवाही से आधी रात को कोहराम मचा? आखिर इस नौगाम थाने ब्लास्ट का दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से क्या कनेक्शन है? नौगाम में हुआ यह धमाका ठीक वैसा ही था जैसा 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुआ था। धमाके के बाद जिस तरह की आग दिल्ली में भड़की थी, ठीक वैसी ही आग श्रीनगर के नौगाम थाने में भी विस्फोट के बाद भड़की। थाने के आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और धमाके के बाद आसपास लोगों के शत विक्षत शव बिखर गए। विस्फोट से सबसे ज्यादा नुकसान नौगाम थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों और एफएसएल टीम को हुआ, जो नौगाम थाने में रखे विस्फोट का सैंपल लेने के लिए आई थी। दरअसल खुले एरिया में फरीदाबाद से ले जाया गया विस्फोटक रखा था। देर रात एफएसएल टीम के साथ अधिकारी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। बरामद की गई विस्फोटक सामग्री की सैंपलिंग की जानी थी। प्रक्रिया के तहत विस्फोटक को परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। पिछले 2 दिनों से मानक प्रक्रिया के तहत नमूने जुटाए जा रहे थे। इसी दौरान देर रात एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. नौगाम में हुए इस ब्लास्ट ने यह साफ कर दिया कि एजेंसियां जिस अमोनियम की बड़ी खेप को लेकर लगातार छानबीन कर रही हैं, उसका कुछ हिस्सा अभी भी ऐसे लोगों के पास ही है जो इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल पकड़े जाने के डर से अभी वो शांत हैं। ये धमाका इस मोर्चे पर और मायने रखता है क्योंकि ये उसी जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क से जुड़ा है जिसके दिल्ली धमाकों में तार मिल रहे हैं। 11:20 का समय था जब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे पता लगाया जाता है किस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आउट ऑफ स्टेट कुछ ऑपरेशंस किए थे, वहां से जो रिकवरी हुई, उस रिकवरी को जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से उस रिकवरी को जो है वो देखा जाता था। और जब ये ब्लास्ट हुआ, नवंबर को दिल्ली में एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसके सिलसिले में जांच एजेंसियों को एक जैश मॉड्यूल मिला जिसे डॉक्टर मॉड्यूल कहा गया है। ये मॉड्यूल सिर्फ आम आतंकवादियों का नहीं है, इसमें व्हाइट कॉलर आतंकवादियों की भागीदारी है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल डॉक्टर्स जैसे पढ़े लिखे लोगों पर आधारित था जिनके ऊपर शक कम होता है। मॉड्यूल का मकसद दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हमला करने का था। डॉक्टर्स ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को बेस बनाया, जहां करीब 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में शामिल 12 आतंकियों में से कई डॉक्टर्स हैं। बहरहाल अब पुलिस का कहना है कि विस्फोट आकस्मिक था, कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं। लेकिन नौगाम में हुआ धमाका इस ओर इशारा करता है कि खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में इस आतंकी खौफ के समूल नाश के लिए बड़े प्रहार की जरूरत है। दिल्ली से
करीब 800 किलोमीटर दूर आधी रात एक बड़ा धमाका हुआ। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार की रात एक बड़ा ब्लास्ट होता है। लोग कुछ समझ पाते कि उससे पहले पूरा इलाका धुआं हो गया। देखते ही देखते लाशें बिछ गई। 9 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। अब सवाल है कि आखिर पुलिस स्टेशन के अंदर यह धमाका कैसे हुआ? क्या किसी आतंकी ने हमला किया या फिर किसी लापरवाही से आधी रात को कोहराम मचा? आखिर इस नौगाम थाने ब्लास्ट का दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से क्या कनेक्शन है? नौगाम में हुआ यह धमाका ठीक वैसा ही था जैसा 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुआ था। धमाके के बाद जिस तरह की आग दिल्ली में भड़की थी, ठीक वैसी ही आग श्रीनगर के नौगाम थाने में भी विस्फोट के बाद भड़की। थाने के आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और धमाके के बाद आसपास लोगों के शत विक्षत शव बिखर गए। विस्फोट से सबसे ज्यादा नुकसान नौगाम थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों और एफएसएल टीम को हुआ, जो नौगाम थाने में रखे विस्फोट का सैंपल लेने के लिए आई थी। दरअसल खुले एरिया में फरीदाबाद से ले जाया गया विस्फोटक रखा था। देर रात एफएसएल टीम के साथ अधिकारी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। बरामद की गई विस्फोटक सामग्री की सैंपलिंग की जानी थी। प्रक्रिया के तहत विस्फोटक को परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। पिछले 2 दिनों से मानक प्रक्रिया के तहत नमूने जुटाए जा रहे थे। इसी दौरान देर रात एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। The sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. नौगाम में हुए इस ब्लास्ट ने यह साफ कर दिया कि एजेंसियां जिस अमोनियम की बड़ी खेप को लेकर लगातार छानबीन कर रही हैं, उसका कुछ हिस्सा अभी भी ऐसे लोगों के पास ही है जो इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल पकड़े जाने के डर से अभी वो शांत हैं। ये धमाका इस मोर्चे पर और मायने रखता है क्योंकि ये उसी जैश-ए-मोहम्मद नेटवर्क से जुड़ा है जिसके दिल्ली धमाकों में तार मिल रहे हैं। 11:20 का समय था जब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे पता लगाया जाता है किस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आउट ऑफ स्टेट कुछ ऑपरेशंस किए थे, वहां से जो रिकवरी हुई, उस रिकवरी को जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से उस रिकवरी को जो है वो देखा जाता था। और जब ये ब्लास्ट हुआ, नवंबर को दिल्ली में एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसके सिलसिले में जांच एजेंसियों को एक जैश मॉड्यूल मिला, जिसे डॉक्टर मॉड्यूल कहा गया है। ये मॉड्यूल सिर्फ आम आतंकवादियों का नहीं है, इसमें व्हाइट कॉलर आतंकवादियों की भागीदारी है। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल डॉक्टर्स जैसे पढ़े लिखे लोगों पर आधारित था, जिनके ऊपर शक कम होता है। मॉड्यूल का मकसद दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हमला करने का था। डॉक्टर्स ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को बेस बनाया, जहां करीब 40% डॉक्टर कश्मीरी हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में शामिल 12 आतंकियों में से कई डॉक्टर्स हैं। बहरहाल अब पुलिस का कहना है कि विस्फोट आकस्मिक था, कोई आतंकवादी कार्रवाई नहीं। लेकिन नौगाम में हुआ धमाका इस ओर इशारा करता है कि खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में इस आतंकी खौफ के समूल नाश के लिए बड़े प्रहार की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।